देखो आपके सामने बैठी है एक 56 ईयर्स ओल्ड लेडी, 56 साल की हूँ मैं, लेकिन अभी तक कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन रेगुलर नहीं लेती हूँ। एलोपैथिक मेडिसिन का कोई भी आयुर्वेदिक मेडिसिन भी रेगुलर नहीं लेती हूँ मैं। हाय गाइस, वेलकम बैक। मैं पतंजलि योगराम पर, पतंजलि वेलनेस सेंटर पर, पतंजलि निरामयम पर जो वीडियोस बनाती रहती हूँ और योग पर जो वीडियोस बनाती हूँ, उनके नीचे काफी सारे कमेंट्स आते हैं, तो मैं जो है काफी सारे क्वेश्चंस का आंसर्स वही कर देती हूँ। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मैंने आज पिक करे हैं, उनके आंसर्स मैंने सोचा एक वीडियो बनाकर दे दूं, क्योंकि हो सकता है आप में से भी कुछ लोग ये वाली जानकारी चाहते हो। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने पिक करे हैं, उनमें से फर्स्ट क्वेश्चन है अनीता जी का। वो कह रही है कि मैम मैं योगग्राम जा रही हूँ 7 दिन के लिए, क्या ऑयल थेरेपी के लिए अलग क्लोथ्स ले जाना पड़ेगा मैम, प्लीज रिप्लाई। देखो अनीता जी को आंसर कर रही हूँ और आप सबको जो ये जानना चाहते हैं कि ऑयल थेरेपी तो देखो वहां पर होती है काफी, लेकिन ऑयल थेरेपी में अब मैं गई थी पतंजलि निरामयम, तो पतंजलि निरामयम में तो बिल्कुल भी ऑयल, मतलब जो हमें मेल आई थी उसमें तो ये लिखा हुआ था कि लेकर आना अलग से क्लोथ्स जो हैं ऑयल थेरेपी के लिए। लेकिन मैं लेकर भी गई थी, लेकिन इतने यूज नहीं हुए वो, क्योंकि पतंजलि निरामयम में तो इस तरह से होता है कि वो अलग से अपना एक डिस्पोजेबल गाउन दे देते हैं पहनने के लिए, और फिर उसके बाद वो ऑयल थेरेपी करके वो गाउन हमने वहीं छोड़ देना, क्योंकि वो जो है वो डिस्पोजेबल है। और ज्यादातर ऑयल थेरेपी के बाद जो है ना स्टीम होती है वहां पर, तो वो तो योगग्राम में भी होगी। तो वहां पर स्टीमिंग के बाद फिर वो क्लीनिंग के लिए टॉवल दे देते थे, तो उसके बाद कुछ ऐसा नहीं रह जाता था कि ऑयल रह गया शरीर पर तो उसकी वजह से हमारे जो कपड़े खराब हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता था। और मेरे को ऐसा लगता है कि योगग्राम में भी ऐसा ही कुछ होगा, लेकिन अगर नहीं भी हुआ तो भी मैं आपको बताऊं कि ऑयल थेरेपी के बाद स्टीम होती है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। और ज्यादातर जो ऑयल वाली थेरेपीज है ना वो मॉर्निंग में हो जाती है, और जो नहाने का टाइम हम लोगों को मिलता है वो मिलता है 1 से 2 बजे के बीच में, जब वहां कुछ भी नहीं होता है। सो 1 से 2 बजे से पहले जब हम योगा करके आएंगे 7:30 पर, उसके बाद आकर फिर वही कुछ जो है थेरेपीज होती है, मिट्टी पट्टी होती है और एक दो और चीजें होती हैं। उसके बाद फिर हमने ब्रेकफास्ट करना है, फिर उसके बाद फिर थेरेपीज के लिए जाना है, तो ऑयल थेरेपीज वगैरह तब हो जाती है। तो 1 से 2 बजे तक, 1 से 2 बजे के बीच में जब नहाते हैं तो उस वक्त चेंज कर लिए क्लोथ्स, ठीक है। फिर उसके बाद पूरा दिन जो है, फिर उसके बाद तो फिजियोथेरेपी के लिए जाना है, इसके लिए जाना है, तो उसमें कपड़े हमारे खराब होते ही नहीं है। तो वो जो कपड़े पहनने हैं रात को चेंज कर लो और नाइट सूट पहन लेना है हमने। और सुबह जब योग के लिए जाना है हमने, तो फिर 5 से 7:30 बजे तक जो योग के लिए जाना है, फिर वही कपड़े पहन लो। तो इस तरह से जो ना एक सेट आपका एक दिन चल जाएगा। फिर 1 बजे वापस जब आओ, सब कुछ करवाने के बाद थेरेपीज वगैरह, फिर नहाना है, तो 1 से 2 बजे के बीच में जब आप नहाओ तब चेंज कर लो, तो फिर नेक्स्ट डे फिर वही सेट चल जाएगा। तो इस तरह से जो है एक सेट जो है आप एक दिन चला सकते हो कपड़ों का, तो इस तरह से चल जाता है, कोई इतनी बात नहीं है। पर अगर आपको लग रहा है कि मॉर्निंग में आपको अलग पहन के जाना है योगा के लिए, बाद में अलग पहने, वो आपकी अपनी इच्छा है, बट मैंने आपको ये सजेशन दिया है कि इस तरह से आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पूछा है ये संतोष जी ने, और उन्होंने कहा है कि क्या ओनली वेट कम करने के लिए जा सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल जा सकते हैं पतंजलि में वेट कम करने के लिए। वहां पर जिस तरह से वो आपको डाइट देते हैं और योग करवाते हैं, मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम होता है, तो वो डाइट इस तरह की आपको देते हैं, ऐसा नहीं है कि उसे पेट नहीं भरता, काफी सारी डाइट होती है उसमें। और एक दिन शायद वो थर्ड डे जो है ना वो करवाते हैं, फास्ट भी करवाते हैं, मतलब आपका उपवास भी करवाते हैं, पर आपको इतना ज्यादा कोई फील नहीं होगा, क्योंकि वहां पर वाइब्स ही इतनी अच्छी होती है और आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाते हो कि हमें वहां पर ठीक होकर आना ही आना है। तो जब आप इस तरह से जाओगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और वहां पर 1 से 1.5 किलो 1 किलो काफी लोगों का जो है ना हर रोज कम होता है, उनकी थेरेपीज की वजह से और उनकी डाइट की वजह से। और वहां से आप सीखकर भी बहुत कुछ आते हो। जैसे जब से मैं वहां से होकर आई हूँ पतंजलि से, काफी सारी चीजें जो है मैंने अपनी डाइट में इंक्लूड करी है, मतलब घर के सबके डाइट में जो है घर में इंक्लूड कर लिया वो। तो हेल्दी डाइट हम सीख कर आते हैं और वो अच्छा भी लगता है। और सिर्फ डाइट के वेट कम करने के लिए बहुत से लोग जाते हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि जो वजन अगर बढ़ा हुआ होता है इंसान का, वो बहुत से बीमारियों की जड़ होती है। तो उस जड़ को खत्म कर देंगे तो बहुत सी बीमारियां अपने आप ही खत्म हो जाती हैं। तो एक दो चीजें और बताऊंगी अपने बारे में, पर अभी कुछ क्वेश्चंस ले लेती हूँ।
एक ये क्वेश्चन है, 2 लोगों ने पूछा है, तो ये इनके ना आईडी से मुझे इनके नाम थोड़े क्लियर नहीं हो रहे, बट एनीवे मैं स्क्रीन पर तो लगा ही रही हूँ क्वेश्चंस। तो एक वो है, हाय मैम, क्या वहाँ किडनी फेलियर का इलाज संभव है? और दूसरा क्वेश्चन है, किडनी का इलाज होता है क्या मैम जी वहां पर? हाँ जी, बिल्कुल किडनी का इलाज होता है वहां पर। और अगर किडनी की कोई ज्यादा दिक्कत है, अगर डॉक्टर्स ने आपको बोल दिया कि किडनी जो है आपको मतलब चेंज करानी पड़ेगी, क्या बोलते हैं उसको, किडनी का जो ऑपरेशन होता है कि किसी दूसरे की किडनी आपको देनी है, कोई डोनेट करेगा तो आपको किडनी वो डल जाएगी और दोनों किडनीज आपके निकाल ली जाएंगी। तो प्लीज ऐसा कुछ मत करवाना। अब पतंजलि ने बहुत सारे किडनी पेशेंट्स को ठीक किया है, जिनका क्रेटिनिन लेवल 14 तक था, उससे भी ऊपर, आई थिंक 17 तक भी था एक का क्रेटिनिन लेवल, उनको भी उन्होंने ठीक कर दिया है। तो आप किडनी की अगर कोई दिक्कत है, क्रिएटिनिन लेवल ना इतना मत होने दिया करो कि 14 हो गया, 11 हो गया, 17, थोड़ा सा बड़ा 4-5 हुआ तो चले जाओ पतंजलि, ठीक है। और अगर ये मैं कहना चाहती हूँ बाकी और लोगों के लिए भी और किडनी पेशेंट्स के लिए भी, कि अगर आप इमिडिएटली वहां नहीं जा सकते तो प्राणायाम स्टार्ट कर दो। 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम को करने स्टार्ट कर दो। और किडनी के लिए उनकी एक दवाई भी आती है, तो जो यहाँ पर किडनी के, और सॉरी, जो पतंजलि के चिकित्सालय है ना, वहां पर भी एक डॉक्टर वहां पर बैठे होते हैं, तो उनसे जाकर मेडिसिन ले आओ आप। तो वो आपको बता भी देंगे, थोड़ा डाइट के बारे में भी बता देंगे, और थोड़ा मेडिसिन जो वहां से देंगे आपको पतंजलि की, वो आप लेनी स्टार्ट कर दीजिए। बट एक बार वहां जरूर हो आइए, क्योंकि जो थेरेपीज वहां होती हैं वो चिकित्सालय में नहीं हो सकती है, वो सिर्फ वहां पर ही हो सकती है, नेचुरोपैथी सेंटर में ही हो सकती है। और आप पतंजलि योगग्राम, पतंजलि वेलनेस सेंटर हरिद्वार या पतंजलि निरामयम हरिद्वार, तीनों में से किसी भी सेंटर में चले जाइए, आपकी किडनी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो हाँ जी, इसका आंसर है यस, किडनी फेलियर का इलाज है। आज से ही प्राणायाम शुरू कर दीजिए, और जैसे ही पॉसिबल हो, कल परसों जब भी, पतंजलि चिकित्सालय में चले जाइए और वहां के डॉक्टर से परामर्श लेके स्टार्ट कर दीजिए सब चीजें, मेडिसिन वगैरह भी। और फिर जब मौका मिले, पतंजलि योगग्राम या पतंजलि वेलनेस सेंटर या पतंजलि निरामयम हरिद्वार जरूर चले जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है, किसने लिखा है, ये नाम नहीं है मेरे पास। आई एम सफरिंग फ्रॉम एपिलेप्सी, मुझे ट्रीटमेंट के लिए बुकिंग करवानी पड़ेगी, बिना बुकिंग किए वहां नहीं जा सकता हूँ। देखो, अगर आपको एपिलेप्सी की दिक्कत है तो मैं आपको बोलूं, आज से, अभी से ही आप प्राणायाम करना स्टार्ट कर दो। प्राणायाम अगर नहीं करने का आपके पास इतना है, तो कम से कम अनुलोम विलोम और भस्त्रिका, भस्त्रिका आपको पता है ना, लंबे गहरे सांस लेना, लंबा सांस लेना, लंबा सांस छोड़ना। और अनुलोम विलोम ये वाला होता है, ठीक है, बाएं से सांस लिया, दाएं से छोड़ा, दाएं से लिया, बाएं से छोड़ा, लंबी लंबी लेनी है, ये भी डीप ब्रीदिंग के साथ करना है, मतलब लंबा सांस लेना और लंबा ही छोड़ना है। मेरे चैनल पर बहुत सी वीडियोस हैं और मैंने बहुत से शॉर्ट्स भी डाले हुए हैं अनुलोम विलोम के बारे में, बहुत ही इफेक्टिव चीज है। बहुत सारे लोगों ने तो एपिलेप्सी की प्रॉब्लम जो है ना, घर पर रहकर ही ठीक कर ली है अनुलोम विलोम और भस्त्रिका के द्वारा। जितना आप अनुलोम विलोम ज्यादा करेंगे, जितना आप भस्त्रिका ज्यादा करेंगे, उतनी जल्दी ही जो है आपकी एपिलेप्सी की प्रॉब्लम ठीक होगी। और नहीं तो पतंजलि चिकित्सालय आपके घर के आसपास है, तो वहां जरूर चले जाएं, वो आपको कोई ना कोई मेडिसिन जरूर देंगे, मेधावटी वगैरह, आई थिंक ये वाली मेडिसिन आपको वो देंगे। तो वो मेडिसिन जो आप लोगे और जल्दी ही आप ठीक हो जाओगे। और क्वेश्चन जो आपका है कि मैं एपिलेप्सी से पीड़ित हूँ और मुझे ट्रीटमेंट के लिए पतंजलि जाना पड़ेगा, तो बुकिंग करवानी पड़ेगी। हाँ, मैं तो ये बोलूंगी, बहुत से लोग ये पूछते हैं ना कि मैम डायरेक्ट जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर जाना ही है तो फिर आपको बुकिंग करवाने में क्या प्रॉब्लम है। बुकिंग करवाओ और फिर जाओ, ताकि आपको श्योर हो कि आपकी बुकिंग हो चुकी है। अगर आप पहले से यहाँ रजिस्ट्रेशन कराते हो तो एटलीस्ट इतना जरूर कर लेना, क्योंकि एक कमेंट मुझे आया था कि मैं भी डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन के लिए गई थी, मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई, कोई इधर उधर, मतलब उसको थोड़ा सा इधर उधर जाना पड़ा था ज्यादा उनको। तो प्रॉब्लम देखो होती है ना, जिसके साथ आपने बात करी ना डायरेक्ट के लिए, डायरेक्ट जाने के लिए, जिन्होंने बोला कि हाँ आप आ जाइए, आप उनका ना नाम जरूर पूछ लेना, और ये भी पूछ लेना कि आप वो कहाँ मिलेंगे आपको, ताकि जैसे ही आप वहां जाओ तो आप गेट पर उनको बता पाओ कि आप इनसे आपकी बात हुई है और इनसे आप बात करना चाहते हो, ताकि वो उनसे आपकी बात करवाएं और फिर वो गेट से आपको जाने दे अंदर। क्योंकि जो गेट पर लोग होते हैं ना, उनके पास तो जब तक हम उनको नहीं दिखाते अपनी बुकिंग स्लिप की हमारी बुकिंग हो गई है, वो हमें अंदर
नहीं जाने देते और शायद फोन करके वो कंफर्म भी करते हैं। तो आप ना इस तरह से जाएंगे, आपका एक्सपीरियंस ना खराब ना हो, आपको अच्छा एक्सपीरियंस रहे आपके वहां जाने का, क्योंकि आप अपनी बीमारी की वजह से जा रहे हो, अपनी बीमारी के इलाज के लिए जा रहे हो, तो वहां जाकर अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होगा तो मुझे लगता है कि स्टार्टिंग फर्स्ट डे से मूड खराब हो जाता है। तो या तो आप बुकिंग करवा कर जाएं। मेरे चैनल पर बहुत सी वीडियोस हैं, मैं यहाँ पर लिंक भी लगा दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक लगा दूंगी। पतंजलि वेलनेस सेंटर का हरिद्वार का भी, पतंजलि योगराम हरिद्वार और पतंजलि निरामयम हरिद्वार का भी। और ये भी बता, उसमें सब बताया हुआ कि कितना खर्चा होता है। फोन नंबर्स जो मैंने दिए हुए हैं उन फोन नंबर्स पे ही आप कॉल करके जो है आप अपनी रजिस्ट्रेशन कराना। नहीं तो अगर आपको ऑनलाइन करानी है तो www.patanjaliwellness.com पर जाकर फिर कराना। नहीं तो बहुत सारे लोग धोखाधड़ी के शिकार हो जाते हैं, अपने पैसे जो है ना कहीं गलत लिंक खोल लेते हैं। क्योंकि अगर हम www.patanjaliwellness.com भी खोलते हैं ना तो वो फर्स्ट नंबर पे नहीं आता, वो नीचे आता है, क्योंकि ऊपर बहुत सारे जो है ना फेक लिंक्स बने हुए हैं। तो फर्स्ट में कई बार हम लिंक क्लिक कर दिया, फेक लिंक पे चले गए तो हो गया हमारा सारा काम खराब, तो फिर पैसे गए हमारे। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ फोन करके जब आप जाओगे तो वो आपको व्हाट्सएप पे, आपके व्हाट्सएप नंबर पे सारी फिर डिटेल भी भेज देंगे। अगर आपने योगग्राम जाना है तो योगग्राम की डिटेल भेज देंगे, जहां भी जाना है। और साथ में फिर आप उनको बताओगे दोबारा से कि आपने कौन कौन सी डेट्स को जाना है, तो फिर वो आपको जो है ना वो कर देंगे, अपना जो बैंक डिटेल्स भेज देंगे। फिर उन बैंक डिटेल्स पे चाहे आप ऑनलाइन जमा कराओ पैसे, चाहे आप ऑफलाइन पैसे जमा कराओ, वो आपकी मर्जी है। लेकिन यहाँ से करा के जाओ, अच्छा रहता है। डायरेक्ट जाना चाहते हो तो एक मैं आपको जरूर चीज कहूंगी कि आप जिनसे बात कर रहे हो, जिन्होंने आपको बोला है कि नेचुरली आप फोन करोगे ना, ऐसे तो नहीं सीधा पहुंच जाओगे। एक बार बोलोगे कि मैं डायरेक्ट आना चाहती हूँ, वहां पर पैसे जमा कराना चाहती हूँ, मैं कल ही आना चाहती हूँ, कल आना चाहता हूँ, तो नाम जरूर पूछ लेना कि किससे आप बात कर रहे हो, ताकि वहां जाकर आप एटलीस्ट आपके पास कोई हिंट तो हो। मुझे लगता है आपको ये वाली सजेशन मेरी ठीक लगी होगी। और एपिलेप्सी बिल्कुल ठीक हो जाती है। बहुत सारे लोग घर पर रहकर और पतंजलि चिकित्सालय से अपना ट्रीटमेंट कराकर भी ठीक हो जाते हैं, वहां जाए बिना ही। तो और एक क्वेश्चन जो है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये मेरे योगा जो मैंने किया था, योगा की वीडियो डाली थी उसके नीचे आया था। पीरियड्स के टाइम योगा कर सकते हैं अनुलोम विलोम, मैम प्लीज बताएं। तो देखो, पीरियड्स के टाइम आप अनुलोम विलोम कर सकते हो। आप कपालभाति नहीं करें, भस्त्रिका जो डीप ब्रीदिंग करनी है, और अनुलोम विलोम, और जो एंड में हम ओम का उच्चारण करते हैं और उद्गीत करते हैं, वो आप आराम से कर सकते हो। तो वो आप करिए, और ताकि आप अच्छे से जो है ना एक तरह से आप सभी दिन योग कर पाओ और अपने आप को स्वस्थ रख पाओ। और एक और लास्ट क्वेश्चन ले लेती हूँ, वो ये है कि ये सर्वेश जी का है, इन्होंने लिखा है हार्ट पेशेंट का क्या है। देखो, हार्ट पेशेंट का क्या है, हार्ट पेशेंट बहुत सारे जो है पतंजलि जाने से ठीक होते हैं। अगर आपको डॉक्टर ने बोल दिया कि आपके ब्लॉकेज है और आपको स्टंट वगैरह डलवाना पड़ेगा, तो आप एक बार पतंजलि जरूर जाएं। और नहीं तो वैसे मैं बोलूंगी कि आप कम से कम अगले दिन से ही कपालभाति करना स्टार्ट कर दें। कपालभाति जब आप ज्यादा करेंगे, कपालभाति का ये होता है कि कपालभाति आपको खाली पेट करना है। भस्त्रिका अनुलोम विलोम जो है वो आप खाना खाने के 45 मिनट्स के बाद भी कर सकते हो। तो आप कपालभाति 1 घंटा सुबह जरूर करें खाली पेट, और उससे भी आपको बहुत फर्क पड़ेगा। और वहां पर अगर आप जाओगे तो जल्दी ठीक हो जाओगे, स्टंट वगैरह डलवाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। मैं आपको 100% ये चीज बोल सकती हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जिनकी काफी ज्यादा ब्लॉकेज थी, लेकिन वो वहां गए तो उनकी ब्लॉकेज जो है बिल्कुल निकल गई, ठीक हो गए वो। और कपालभाति जो है वो घर में रहकर आप करना स्टार्ट कर दो, जब तक आप वहां बुकिंग नहीं करवाते। पतंजलि चिकित्सालय चले जाइए और वहां पे जो डॉक्टर है उनकी सलाह लेकर जो है जो मेडिसिन वगैरह वो आपको देंगे वो आप खाना स्टार्ट कर दीजिए, उससे भी आपको काफी फर्क पड़ जाएगा। लेकिन जल्दी ठीक होना है, और कहने का मतलब ये है कि अगर ज्यादा ब्लॉकेज वगैरह है तो आप वहां पर जरूर चले जाएं। और नहीं तो बहुत सारे लोग जो हैं अगर ज्यादा ब्लॉकेज नहीं है उनकी, तो वो घर पर रहकर और पतंजलि चिकित्सालय के जो डॉक्टर्स हैं उनकी सलाह पर रहकर भी अपने आप को ठीक कर लेते हैं। और एंड में ये बताना चाहती हूँ, ये देखो आपके सामने बैठी है एक 56 ईयर्स ओल्ड लेडी, 56 साल की हूँ मैं, लेकिन अभी तक कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन रेगुलर नहीं लेती हूँ। एलोपैथिक मेडिसिन क्या, कोई भी आयुर्वेदिक मेडिसिन भी रेगुलर नहीं लेती हूँ मैं। मतलब बीपी की प्रॉब्लम मुझे हुई थी और इतना ज्यादा मेरा बीपी बढ़ गया था कि एकदम से मुझे एलोपैथिक मेडिसिन लेनी पड़ी, मुझे कोई चारा नजर नहीं आ रहा था।
लेकिन बाद में फिर मेरे को थायराइड की भी प्रॉब्लम हो गई, तो मुझे लगा कि ये तो फिर जो है ना एक व्यू चक्र में मैं फंस जाऊंगी कि अब धीरे धीरे मुझे डायबिटीज भी हो जाएगा। थायराइड की मेडिसिन मैंने नहीं खाई, मैंने आपको बहुत बारी बताया, धनिया का पानी पीकर और जो थायराइड की जो योगा होती है उज्जयी प्राणायाम और सिंहासन वगैरह करके, उससे ही मैंने अपने आप को ठीक किया और आज तक मेरे को थायराइड की दोबारा से प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें जो है मैं करती रहती हूँ। और उसके बाद बस फिर कुछ नहीं, ठीक है। और बीपी की भी मेडिसिन मैंने छोड़ दी है। और मैंने बहुत बार सोचा कि चलो वीक में एक बार ही ले लिया करूंगी आयुर्वेदिक मेडिसिन या जो भी है, बट किस तरह से मेरी पूरी छूट चुकी है, मुझे लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। मेरा बीपी हमेशा ठीक रहता है। वो क्यों ऐसे होता है, अगर आप जानना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, तो मैं आपको पूरा आपका बताऊंगी कि किस तरह से जो है मेरी बीपी की मेडिसिन छूटी पतंजलि जाने से। पतंजलि निरामय में तब गई थी जब मेरे नी का मेनिस्कस जो है वो टियर हो गया था, ठीक है। मेनिस्कस टियर हुआ था, उस आप सबको पता है कि मैं तब गई थी। तो बीपी की मेडिसिन मेरी पहले से ही छूट चुकी थी। तो अगर आप जानना चाहते हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, मैं आपको पूरी एक्सप्लेन करूंगी। इस वीडियो में अभी नहीं बताना चाहती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो एक अलग से वीडियो में मैं जरूर बताऊंगी आपको अगर आप जानना चाहोगे तो चलो अब करते हैं आज का वीडियो यहीं पे एंड। आई होप पसंद आई होगी आपको वीडियो। और कोई और क्वेश्चंस है तो इस वीडियो के नीचे आप लिख देना या किसी और वीडियो के नीचे लिख देना। मैं आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर करने की जरूर ट्राई करती हूँ और करती भी रहूंगी। चलो करते हैं अब गुड बाय, जल्दी मिलूंगी एक नई वीडियो एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग अपना बहुत ध्यान रखना और योग जरूर करते रहना। हर बार बताती हूँ, इस बार फिर से बोल रही हूँ कि एक ऐसी चीज है योग जो करेगा दूर आपके सभी रोग। बाय फ्रेंड्स।